फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी ना सुबह सुबह का टाइम हुआ है, सुबह के 8 बज गए हैं और मैं नहा धो के रेडी हो ली हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ रोहतक सुमित के साथ। कल तक कोई प्लान नहीं था तो सुमित ने सुबह ही बताया कि मैं रोहतक जा रहा हूँ, मेरा कुछ काम है रोहतक, वहाँ आप रोहतक जा रहे हो तो मैं भी चलती हूँ क्योंकि मेरी बहन मेरे से बड़ी तो उसको भी है ना कुछ शॉपिंग करनी थी। तो वो कई दिन से कह रही थी कि तो रोहतक आ जाओ, मेरी शॉपिंग करवा जा। मैं ये सोच रही थी बस में कैसे जाऊं क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी लगी थी बस में, तो मैं गर्मियों में थोड़ा सा ये सोचती हूँ बस में ना ही जाऊं तो बढ़िया है। पर आज सुमित का प्रोग्राम बन गया तो मैं कहा चल मैं भी चलती हूँ, उसकी भी शॉपिंग करवाऊंगी। अभी अभी मैंने उसको कॉल किया, माँ आ जा आज तो मैं आ रही हूँ रोहतक तो मेरी बहन भी आएगी और मैं भी जा रही हूँ तो उसकी शॉपिंग करवाऊंगी, सुमित अपना काम कराएंगे तो दो काम हो जाएंगे इकट्ठे। तो चलो चलते हैं, रोहतक घुमा के लाती हूँ रोहतक की मार्केट में। टॉफी रख ली मेरी, टॉफी खाती जाऊंगी। आज आया नहीं गाड़ी साफ करने वाला, कल तो संडे था, कल कहाँ आया था, आज तो आना था, थोड़ा लेट आता हो फिर ना, कभी कभी लेट भी आ जाए। और चल पड़े हैं हम रोहतक और हमारे साथ ना जो हमारे ऊपर वाले किराएदार है ना तो वो भी जा रहे हैं, उनको भी रोहतक में कुछ काम था तो वो भी हमारे साथ ही चल पड़े। और आज मौसम ना बहुत ही बढ़िया हो रखा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी सुबह सुबह। तो सुबह का सफ़र तो वैसे भी बहुत बढ़िया होता है ना, कैसा भी मौसम हो सुबह तो ठंडक ही मिलती है। और अभी है ना हम बादड़ी पहुँच लिए थे और मैंने निकाल ली है अपनी टॉफ़ी खाने के लिए। जब मेरा जैसे गाड़ी में बैठती है ना अजीब सा मन हो जाता है, उल्टी आने को जाती है, उल्टी पड़ती है ना मेरे को, मतलब तेल चढ़ता है तो मैं अपनी टॉफ़ी या कुछ खाने पीने का लेके चलती हूँ, खाती पीती चलती हूँ ना तब ठीक रहता है। या फिर गाड़ी में आगे बैठ जाऊँ ना तब मेरे को उल्टी नहीं पड़ती, लेकिन आज मैं पीछे ही बैठी थी तो ऐसा ऐसा मन हो जाता है ना तो अपना खाती पीती रहूँ। और अभी हम पहुँच गए हैं रोहतक। मेरी बहन अभी तक नहीं आई है तो अभी सुमित अपने काम के लिए जा रहे हैं और जो हमारे किराएदार आए थे तो उनको हमने छोड़ दिया जहाँ उनको जाना था उनके काम के लिए। और अभी सुमित के काम करवा देती हूँ, पहले इतना मेरी बहन आ जाएगी। उसको सुबह ही बताया ना तो पहले से तैयार नहीं थी, अगर तैयार होती तो वो मेरे से पहले पहुंच जाती। खड़खड़े से आना कोई दूर से थोड़ा ना, उसको तो 20 मिनट लगती है रोहतक की, लेकिन फिर वही अभी काम जल्दी जल्दी कर लेती। अगर पहले वाले दिन बता देती तो अभी तक नहीं पहुंची है वो, मैं ही पहुंच गई रोहतक इतनी दूर से। आज मौसम तो सही हो रखा है, धूप थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप और ठंडी ठंडी हवा चला है, गर्मी तो है नहीं। वहाँ सही दिन आ गई क्योंकि कल शाम को भी बारिश हो रही थी, रात को तो बारिश हो रही थी। तो आज मौसम बहुत बढ़िया है, वैसे भी 2-3 दिन पहले तो तेज़ बारिश हुई थी और अभी भी मौसम बहुत ही बढ़िया। तो सही शॉपिंग होएगी आज बिना गर्मी के नहीं तो गर्मी में मर जाती भाई, ऐसे ही धूप होती तो तेज। और अभी मैं पहुंच गई हूँ किला रोड पर, मेरी बहन है ना अभी तक नहीं आई थी तो वो बोल रही थी कि 15-20 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी। तो मैंने सोचा इतना मैं सेक पी लेती हूँ, वैसे भूख तो थी नहीं, वो टाइम पास करने के लिए पपीता सेक बनवा लिया है मैंने। आ जाओ आप सब भी ठंडा ठंडा पपीता सेक पी लो भाई। आ गई, मेरे को ढूंढ रही है, मैं दिख नहीं रही से ना, देखो तो पहुंच गई है मेरी बहन और मेरी बहन की लड़की रावी और लग गए हैं अभी हम शॉपिंग करने। तो सबसे पहले मेरी बहन की लड़की के लिए ही वैली खरीद रही। क्या पहनना तेरे को, क्या पहनना, जुत्ती वैली या जूते? जुत्ती पसंद है छोरी ने, जुत्ती लेंगे हम तो। किसी किसी है इसी। अच्छा वहीं तो सुंदर है अच्छा दर्द कर दे, वो छोटी होगी जाता है, अभी नहीं दिलवाऊंगे वो दर्द नहीं करेंगे। तो मेरी बहन की लड़की के लिए ये वाइट कलर की वैली खरीदी है जो बहुत ही सुंदर है। छोटे बच्चों की भी इतनी क्यूट क्यूट चीजें आती है ना। खा पी ले वहाँ भाई, रावी ना भूख लगी खाना है, इसने मना खाना है, क्या खाएगी, क्या खाएगी? समोसे खाने हो, चल अंदर चल कर खाएंगे समोसे। क्या मंगाए? समोसा समोसा पहले पूरी को थी समोसा सारा खा जाएगी। अच्छा तेरा समोसा है मंडे की खा रहे हैं।
अब तक हमने थोड़ी सी शॉपिंग की है और खाने लग गए। पहले हमें तो भूख नहीं थी पर रावी को भूख लगी हुई थी क्योंकि घर से ही खाना खा के आई रावी। तो हमने सोचा चलो हम भी खा ही लेते हैं एक एक समोसा। तो अभी छोले समोसे मंगा लिए हैं और उसके बाद फिर लगेंगे शॉपिंग करने। वैसे मार्केट में आए और घूमते फिरते भूख लगे ना और फिर ये समोसे वगैरह खाएँ या फिर भी छोले भटूरे खाएँ तो उसका खाने का मज़ा तो अलग ही होता है। तो हमने खा लिया है खाना और उसके बाद अभी हम आ गए हैं रावी की ड्रेस खरीदने के लिए। और एक वो जो स्कर्ट पुनीता लेके आई थी ना तो मेरी भांजी रावी के लिए भी मैंने मंगवाई थी, तो उसके ऊपर भी कोई टॉप लेना है तो वो स्कर्ट भी मैं लेके आई हूँ, दे भी दूंगी मेरी बहन को और उसके ऊपर कुछ खरीद भी ले जाएगी। कौन सी चाहिए इनमें से? कौन सी? ये सारे घाघरे पसंद आ स्कर्ट वाला चाहिए वो क्या लहंगा दुनिया गाउन जो आप बताओगे ना लहंगा दे दे, इसका ऊपर न्यारी पोती वो कॉटन में नहीं आएगा जी। ये गंदा हो जाएगा बेटी, गंदा हो जाएगा। और दिन निकाल इनका, ये नहीं एक मिनट देख वो देख स्कर्ट देख घूमी होगी आपकी, छोड़ दो मैं करता हूं। ये तो पूरा नीचा सही है, कई साल तक आओगा। अब देख शीशे में देख ले, यहाँ देख सामने उधर शीशे में देख पड़ा है। घूमो बस वो तेरी घूम ली, बता दे सही है। तो हमने रावी के लिए ये वाली ड्रेस खरीदी, बहुत ही प्यारी और हल्की फुल्की सी ड्रेस थी, साथ में इसके पर्स भी था। तो मेरी बहन कह रही थी कि लहंगा ले लेते हैं कॉटन का, जो मतलब डेली यूज़ में भी पहन सकती है जब इसका मन करे कभी कभी। पर कॉटन का लहंगा मिला ही नहीं, बोले फैंसी ही है लहंगे तो सारे, तो फैंसी हमें चाहिए नहीं था। और फिर ये भी है ना मतलब डेली यूज़ में भी पहन सकते हैं, इतना मतलब भारी नहीं था और एक चुभने वाला भी नहीं था, ना ज़्यादा फैंसी था। तो ये वाला हमने ख़रीद लिया। वैसे फ्रॉक तो बहुत सारे दिखाए थे लेकिन फैंसी ज़्यादा थे, फिर इतना फैंसी हमें चाहिए ना था, जैसे वो चमक वाले होते हैं तो वो नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद 2 ड्रेस और ख़रीदी रावी के लिए। बस फिर कपड़ों की मतलब रावी के कपड़ों की शॉपिंग तो हो गई और उसके बाद फिर हम आ गए चूड़ियाँ खरीदने। कितने सुंदर वो बढ़ेगी हैं बेटा, ये चुभेंगे कपड़े हम चुभेंगे। तो चूड़ियाँ खरीदने के बाद हमने 1-2 सामान और ख़रीदा था और ये देखो कितना सुंदर लहंगा है ना, ये ब्लैक से कलर का, ब्लैक कलर नहीं था इसका, थोड़ा सा मतलब डार्क ग्रीन सा कलर था। तो मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था ये। जब खरीदने जाते हैं ना तब ये इतने सुंदर नहीं दिखते, पता नहीं जब नहीं खरीदने होते ना तब दिखाई देते ये ऐसे भी लहंगे। तो बस हमारी ऑलमोस्ट शॉपिंग हो ही गई है और उसके बाद अभी हम पीने लग गए थे गन्ने का रस। प्यास लगाई थी तो वहाँ गन्ने का रस तो पी लेते गर्मियों। चल पड़ी रावी तो भाई रावी आराम तो रख ले बढ़िया डाल। तो मेरी बहन की सारी शॉपिंग हो गई थी और मेरी बहन जा चुकी है अपने ससुराल। और उसके बाद फिर मैंने सुमित को भी कॉल किया, मैम हमारी शॉपिंग हो गई है, आ जाओ मेरे को लेने के लिए। पर सुमित को है ना आधा पौना घंटा और लगना था, तो सुमित बोले तू शॉपिंग कर ले और घूम फिर ले मार्केट में। तो मेरे पास अभी फ्री टाइम था तो मैं आ गई। वैसे ख़रीदना मेरे को कुछ नहीं था, वहाँ टाइम पास करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉक सूट, कॉटन के सूट आए हुए हैं वो मतलब कुछ देख रही थी मैं दुकानों पर, फिर 1-2 चीज़ पसंद आई मेरे को तो वो मैंने खरीदी है। सुतरे लहंगे गोल्डन कलर के तो प्यारे लहंगे सुमित मेरे को लेने। तो सुमित आ गए थे मेरे को मार्केट में लेने के लिए और अभी हम चल पड़े हैं वापस गुड़गांव की तरफ। तो आज तो हम अंधेरा होने से पहले ही पहुंच जाएंगे, 4 बजे के आसपास हम निकले थे, 6 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। और पहुंच गई हूँ मैं घर और अभी है ना शाम के 6 बजे हैं, तो 6 बजे घर पहुंच गई हूँ और अभी मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ। वैसे जब तक मेरी बहन रही ना तब तक मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस उसी की शॉपिंग करवाई, अपने लिए कुछ नहीं खरीदा था। मैं सोच भी नहीं रही थी कुछ खरीदने की। फिर मेरी बहन चली गई ना तो फिर मैंने सुमित को कॉल किया, सुमित गाँव में गए हुए थे, वहाँ आ जाओ, मैं फ्री हो गई, अब सारी शॉपिंग हो गई है। तो सुमित बोले कि मैं आया तो वहाँ पर गाड़ी दिलवाने लग रहा हूँ, टाइम लगेगा अभी आधा पौना घंटा, तो इतना घूम फिर ले, देख ले, कुछ नई चीज़ें शॉपिंग कर ले। वैसे मैंने सोचा नहीं था शॉपिंग करने की, फिर मगा चल कर ही लेती हूँ शॉपिंग, 1 आधी चीज़ें तो खरीद दूँगी। तो टाइम बचा हुआ था इसलिए घूमने लगी, तो कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है।
तो फिर मैं 2-3 चीज़ें खरीद के लाई हूँ, वो दिखाऊंगी। और फिर आते टाइम मैं लेके आई हूँ तरबूज और खरबूज मम्मी के खरबूज फेवरेट है ना। तो रास्ते में जैसे ट्रैली वाले ट्रैक्टर वाले खड़े रहते हैं ना, तो वो बहुत ही मीठे खरबूज मिलते हैं वही। तो हम जाते हैं ना उस साइड इस मौसम में तो जरूर लेके आते हैं खरबूजे। तो और रेट भी सही दे देते हैं। जैसे यहाँ पे खरबूजे है ना 60 रुपए किलो है, और वहाँ दे रहे थे 100 के 5 किलो और ऐसे ही तरबूज यहाँ 30 रुपए किलो है, और वो 100 के 7 किलो दे रहे थे। और मीठे भी बहुत ज्यादा है, तो वो खरीद के लाई। 10 किलो तो खरबूज लेके आई और 7 किलो तरबूज तो ये देखो, ये खरबूज 2 तरह के खरबूज लेके आई हूँ, क्योंकि दोनों मैंने अलग अलग खरीदे। पहले है ना ये येलो वाले खरबूज खरीद लिए थे, तो मेरे को चाहिए थे ये थोड़े से ग्रीन ग्रीन से खरबूज, ये ज़्यादा मीठे निकलते हैं ना। पर स्टार्टिंग में है ना ये वाले खरबूज वाला आ गया, तो मैंने ये खरीद लिए 5 किलो। और फिर थोड़ी सी आगे चले ना, फिर ये दूसरे दिख गए, तो मैं ये भी खरीद ही लेती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा मीठे मिलते हैं। तो फिर मैंने ये भी 5 किलो खरीद लिए, इसलिए 10 किलो हो गए। और सच में ये दूसरे वाले बहुत मीठे हैं, जो ये ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं। और फिर तरबूज खरीदे हैं। और तरबूज है ना, मैं जो ये पीला निशान होता है ना तरबूज के ऊपर, तो ये वाले खरीदती हूँ, ये ज़्यादा मीठे निकलते हैं। जिनके मतलब थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद निशान होता है ना, वो फीके निकलते हैं, तो मैं ये निशान देख के तरबूज करती हूँ। और ये मिट्टी में भरे हुए हैं, क्योंकि उधर खेतों में उगाते होंगे, खेत में से तोड़ के रख लेते हैं वहाँ ट्रैक्टर ट्रेली में। तो अभी इनको सारे को धो देती हूँ, और धोने के बाद फिर रखूँगी फ्रिज में, और फिर ठंडे ठंडे खाएंगे। अभी तो ठंडे भी नहीं थे, तभी इतने मीठे लग रहे थे। ठंडे होने के बाद तो और भी ज़्यादा मीठे लगते हैं। तो ये देखो धो के रख दिए हैं मैंने सारे खरबूजे तरबूजे। हमारा फ्रिज फुल्लम फुल हो जाएगा खरबूज तरबूज से। और किचन में आते ही है ना, पूरे किचन में इनकी महक फैल गई। खरबूज की तो इतनी महक आती है ना। तो ये देखो 2 तरह के मैं कड़े लेके आई हूँ, दोनों मेरे को बहुत सुंदर लगे। ऐसे ऐसे तो मैं पहले भी लेके आई थी सिल्वर कलर में, लेकिन अब की बार मैं गोल्डन कलर में ले आई। तो सिल्वर और गोल्डन 2 कलर बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो सिल्वर के तो हो गए थे मेरे पास, गोल्डन के नहीं थे, तो मैं ये और ले आई उसी डिजाइन में, बस कलर अलग है। और दूसरे में लेके आई हूँ डेली यूज के, तो इनको तो डेली यूज में ऐसे डाल सकती हूँ 2-2 चूड़ियाँ। तो ये देखो पिंक कलर के, पिंक गाजरी गाजरी कलर है, तो बहुत सुंदर कलर है, मेरे को बहुत अच्छे लगे। तो डेली यूज में सही रहेंगे। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो हाथ में पहनने के बाद तो और भी ज्यादा सुंदर लगे। और मेरे को इनका कलर बहुत अच्छा लगा, पिंक कलर। अपने लिए एक ये टी शर्ट लेके आई हूँ ब्लैक कलर की, ये देखो। और पीछे से ये प्रिंट है इस पे पीछे। तो बस एक ये टी शर्ट लेके आई हूँ, बस यही सामान लेके आई हूँ, ज्यादा कुछ नहीं लेके आई। ये 2-3 सामान लेके आई हूँ। पर इसका ये कपड़ा ना बहुत ही बढ़िया कपड़ा, बहुत अच्छी टी शर्ट है। तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है टी शर्ट। तो बस यही सामान लेके आई हूँ, सामान मैंने दिखा दिया है। और अभी मैं खाना बना लेती हूँ भाई। और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।